जम्मू कश्मीर के रियासी में कल हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले और घायल हुए श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक हमले में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें, हमले में जयपुर के रहने वाले 4 लोगों की भी जान चली गई थी। नीट परीक्षा परिणाम में विसंगतियों को लेकर एनटीए की ओर से भर्ती परीक्षा को रद्द करने से इनकार के बाद अब अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस संबंध में परीक्षा देने वाले छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग की गई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज सीएम पद की शपथ लेंगे। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य उन्हें और उनकी कैबिनेट मंत्रियों को राजधानी गंगटोक के पवजोर स्टेडियम में शाम करीब 4 बजे शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में 30,000 लोग जुटेंगे। एसकेएम में राज्य की 32 सीटों में 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। विपक्ष के एसडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली थी। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे 12 जून को सुबह 11:27 पर कृष्णा जिले के गन्नावरम के केसरपल्ली आईटी पार्क के निकट शपथ लेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। आईटी पार्क हवाई अड्डे के नजदीक स्थित है और विजयवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने पहले अमरावती में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी। नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा और अन्य दलों के कई केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है और उनके भाग लेने की उम्मीद है। इसीलिए गन्नावरम का स्थल का चयन किया गया है, क्योंकि यह हवाई अड्डे के नजदीक है। नई केंद्र सरकार के गठन के बाद अब किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और नई लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू होगा, इससे लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। अब माना जा रहा है कि आगामी 18 जून से नई लोकसभा का पहला सत्र बुलाया जा सकता है। इसके पहले 2 दिन यानी 18 और 19 जून को जहां प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, वहीं 20 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव करवाया जा सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण कल हुआ। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बता दें, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में एक बार फिर राजस्थान की धाक देखने को मिली है। पहले जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कम होने का असर मंत्रिमंडल गठन पर भी देखने को मिल सकता है और उसके चलते मोदी कैबिनेट में राजस्थान का कोटा कम हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से राजस्थान से 4 चेहरों को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनमें जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री, जबकि बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे कोटा से लगातार तीसरी बार के सांसद ओम बिरला को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चाएं तो यह भी हैं कि पार्टी ओम बिरला को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंप सकती है। राजस्थान की भजन लाल सरकार लोकसभा चुनाव पूरे होते ही आगामी बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सचिवालय स्थित सीएमओ में महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्रों से संवाद कर बजट के संदर्भ में सुझाव लेंगे। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद बाजार में सकारात्मक शुरुआत हुई और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। इससे पहली बार सेंसेक्स 77,000 के पार पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी भी पहली बार 23,400 को पार करने में सफल रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार में बिकवाली दिखी। इससे सुबह 9:58 पर सेंसेक्स 61.05 अंक फिसल कर 76,601.96 पर कारोबार करता दिखा। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 13.31 अंक टूटकर 23,276.85 के स्तर पर पहुंच गया।